हाँ जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो सर जी, कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड्स की तैयारी। आई होप बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। और पेपर आने वाले हैं आपके। ठीक। तो आज जो है, आज हम न्यू चैप्टर लेंगे, जिसमें हम इसके कंसेप्ट, इसके फॉर्मुलेस पूरे देखेंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू। कौन सा चैप्टर? स्टैटिस्टिक्स। देखो, ये चैप्टर ना सर इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि सर ये सिर्फ और सिर्फ किस पे आता है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस पर आता है। इसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास नहीं है, मतलब है, बट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। सारा डाटा आपको गिवन दिया रहेगा, बस आपको वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना है और मुफ्त के मार्क्स कमाने। ठीक। तो ये चैप्टर छोड़ के मत जाइएगा सर, बहुत ईजी है। ठीक है। तो देखो, अपन लोग ने इसमें करा था। देखो, अपन बात करें कि सर इसमें मेनली तीन चीज थी: मीन, मीडियन, मोड, है ना। एक साथ में आपको सारे फॉर्मूले अपन कर ही लेते हैं। ठीक है। देखो क्या है, स्टैटिस्टिक, है ना। देखो, इसमें आपके ना तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये क्वेश्चन कि भैया मेजर मतलब कितनी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। एक होता है आपका मीन, ठीक। दूसरा होता है आपका मोड, तीसरा होता है सर आपका मीडियन, है ना। आप बिलीव करो, ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में आया था। सिर्फ ये पूछा था, मतलब क्वेश्चन दिए थे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितनी होती है। उसमें ऑप्शन दिया था मीन, मीडियन, मोड, कौन कौन सी होती है, या ऑल ऑफ द करेक्ट या नन ऑफ द। ठीक, सिर्फ इतना टिच्चा सा क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है। एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करता है। ठीक। यूपीएससी। ठीक, मतलब बता रहा हूँ कि सर ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती है। हो सकता है नहीं भी पूछे, बट इसको आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी तीन होती है: मीन, मोड, मीडियन। हम हर एक के फॉर्मूला देखेंगे, ठीक, और सबको याद करेंगे। ठीक सर। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं क्या सर, आपका मीन। क्या? मीन। सर मीन होता क्या है? देखो, तीन चीज है। मैं आपको हर एक सारे फॉर्मूले तीन चीज में कराऊंगा। सबसे पहली पारी करेंगे अपन इंडिविजुअल की। क्या होता है सर? क्या होता है, जैसे मान लो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखेंगे, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं दिया होगा। जैसे कि मैं बोल दूं कि सर 6, 2, 5, 7, ये आपको नंबर दिया है, इसी को हम बोलेंगे इंडिविजुअल। सिर्फ और सिर्फ नंबर दिए। अब आपको इसका मीन निकालना है, तो सिंपल है सर, कुछ नहीं करना। अगर हमें मीन निकालना है, जिसको हम एक बार से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है सर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, आप बिल्कुल आखिरी तक देखो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से एकदम पूरा फॉर्मूलेस रट जाएंगे। आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस पे क्या करो, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी सिर्फ एक चीज करनी, प्रैक्टिस। अभी हम कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पीवाईक्यू करेंगे। ठीक, उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आने लग जाएगा। ठीक। तो क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक। ये क्या होता है सर? इंडिविजुअल। कैसे करेंगे? जैसे मान लो इन्होंने क्या क्या दिया है, 6, 2, 5, 7। तो 6 + 2 + 5 + 7 अपॉन, सर कितने नंबर हैं? एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार अपॉन चार, बस कुछ नहीं। इन सबको प्लस करो। 6, 7, 8। ठीक। 8, 7, 15, 15, 5, 20। सही है। अपॉन 4, 5, बस ये आपका मीन आ गया, बस इतने में। हो सकता है इसमें ये आप 2 मार्क्स का भी हो, 1 मार्क्स का भी हो, तो आपको इसे कर देना है। ठीक। कुछ ऐसा बस आपको सॉल्व करना है, और क्या दिक्कत है। ठीक। तो किसकी बात हो गई सर? आपकी इंडिविजुअल की। ओके। अब अपन बढ़ते हैं सर नेक्स्ट, जो कि मीन का ही है, वो है आपका सर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। सर अब इसमें आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी वाली चीजें। फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक। क्या है सर? आपको दिया रहेगा एक्स और एफ। एक्स क्या है, मान लो, ले लो 1, 2, 3, 4, 5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी रहेगी? 4, 2, 5, 3, 2। ठीक, ये इसकी सब फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमें क्या करना है, जब ऐसी कुछ दी गई हो। अच्छा, दूसरी चीज, जिसका क्लास मार्क जो होता है, मतलब जो ये एक्स आई जो है, ये जो एक्स है, हम जो निकालते हैं, ये जो दिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिसकंटिन्यू बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यू मत बोलो, नहीं, वो तो दूसरी चीज है, छोड़ो। आप अभी मत समझो, जो मैंने बताया उसको भूल जाओ। डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यू छोड़ दो, अभी अपन तीसरी वाले में बात करें। ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या है, ये आपको एक्स दिया रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। अब हमें निकालना क्या है?
सर हमें निकालना है इसका मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसका एक सर सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये समीशन क्या डिनोट करता है? ऐड डिनोट करता है, ठीक। सबमिशन, सब मतलब पूरा प्लस कर दो, सबका सबको प्लस कर दो, ठीक सर। ओके, ये तो बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे कैसे एक्स आई? तो उससे पहले एक्स आई निकालने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो कि हम बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक, क्या बोलते हैं हम सर? ऊपर ही लिख लो। ये होता है सर आपका क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, बस। ठीक, ये तो होता है आपका क्लास मार्क। ओके सर, ठीक है। हालांकि ये अभी अपन इसमें यूज नहीं करेंगे, वो कंटिन्यूस में आएगी। तो देखिए, इसमें क्या निकालना है आपको? एक्स आई एफ आई, मतलब सिंपल सी चीज दी है कि सर इन दोनों को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। ये जो एक्स आई दिया है और ये जो आपको एफ आई दिया है, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 वन जा 4, 2 टू जा 4, 5 थ्री जा 15, 4 थ्री जा 12 और 5 टू जा 10। ठीक, इसको एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, बाद में इसको अपन एक बार लिख लेंगे। ओके, ठीक। अब हमें क्या इसको ऐड करना है तो कर देते हैं। देखो ऐड कैसे क्या करो, हर के कैसे नहीं हो पाते, तो 5 15 का 10 ले लो, 12 का 10 और 10 ही कितने हो गए? 30। 30 तो अलग से हो गए। अब जो वन वन डिजिट है उसको ऐड कर लो, 4 4 8, ठीक। 8 9 10 15, यहाँ पे बस कितना आ गया सर? 45। कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे ऐड कर लोगे तो भी इतना आएगा। 4 4 8 9 10 एक 15 1 2 3 4, ठीक। ये आ गया 45, ठीक। जितना इजी हो सके आप उतनी इजी कैलकुलेशन क्या करो। ये आ गया सर आपका 45। फिर दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी? समीशन ऑफ एफ आई, मतलब इसको भी ऐड कर लो। समीशन ऑफ एफ आई, ऐसे आपको लिखना है बोर्ड में भी, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू, ऐड करो। 4 5 6, 6 5 11, 11 3 15, ओह सॉरी 14, 14 15 16, ये आ जाएगा 16, ठीक। अब कुछ नहीं है सर, फॉर्मूले पुट कर दो। हमारा फॉर्मूला था समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई क्या हो गया हमारा? कितना निकला? ये 45 रख दो सर, 45। समीशन ऑफ एफ आई कितना निकला? 16। इसको ऐड कर, इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बस। ठीक, ज्यादा ज्यादा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मिल गए फोकट में। ठीक, यहाँ पे क्या मेन चीज थी आपको? सिर्फ और सिर्फ सर ये फॉर्मूलेस ध्यान में रखने थे, और कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ओके, आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। पढ़ते हैं अपन मेन चीज पे, मतलब ये दोनों भी इंपॉर्टेंट थी, पर जो अक्सर पूछी जाती है वो क्या है सर आपकी? अब आएगी वो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर करेंगे अपन। मान लो आपकी क्लास दी उसने 0 to 10, अब आएगा आपका कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। देखो, मैं आपको क्या कंसेप्ट चीज बता रहा था कि सर दो चीज होती है, एक कंटिन्यूस होती है, एक डिसकंटिन्यूस होती है। ठीक, वो होती क्या है? कंटिन्यूस में देख लो आप, 0 to 10, 10 पे खत्म हो रहा है तो दूसरा 10 से शुरू हो रहा है, फिर 20 पे खत्म हो रहा है तो तीसरा भी 20 से शुरू हो रहा है, ये 30 पे खत्म हो रहा है तो तीसरा भी 30 पे शुरू होता है। डिसकंटिन्यूस में ऐसा होता है कि वो लिख देगा 0 to 10, फिर वो अगली लाइन में दूसरे नंबर से चालू करेगा, 11 to 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40। ये देखो ये डिसकंटिन्यू है। 10 के बाद 11 आ जा रहा है, ये डिसकंटिन्यू। हमें क्या चाहिए होता है? हमें कंटिन्यूस चाहिए होता है। ठीक, अभी हालांकि अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंसेप्ट लेंगे वापस, ठीक। इसको सॉल्व कैसे करना है और इसको कंटिन्यूस कैसे बनाना है, उस चीज को हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अभी बस इतना समझो कि कंटिन्यूस क्या होता है और डिसकंटिन्यूस क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अपन सॉल्व करते हैं कि सर कंटिन्यूस वाली जो सीरीज है सबसे पहले उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये आपके क्लास आ गए सर। अब उसने क्या दी होगा? अब उसने इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो सर इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, कुछ भी डालो, 5 2, अभी सिर्फ अपन एग्जांपल ले रहे हैं। और फिर से ठीक। अब हमें इसमें इसका भी सेम फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। कोई भी दिक्कत? बस सेम फॉर्मूला है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
अब देखो हमारे पास एफ आई तो है पर हमारे पास एक्स आई नहीं है। ठीक, एक्स आई हमारे पास नहीं है तो एक्स आई को हमें निकालना पड़ेगा। पिछले वाली में हमारे पास एक्स आई पहले से ही दिया हुआ था इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले में हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा सर? अब ये फॉर्मूला आएगा कि आपको कैसे निकालते हैं क्लास मार्क। ये एक्स आई को हम क्लास मार्क बोल दे तो ये ठीक है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं वही चीज, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है तो भी देख लेते हैं। ये होती है आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन दोनों को। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 0 + 10, 0 + 10, अच्छा यहीं पे कर लो 0 + 10/2 तो ये कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे लगता है 5। ऐसी 10 + 20 30, 30/2 ये आ जाएगा 50। ठीक, 30। अब देखो एक चीज है, या तो आप आगे भी करते जाओ या तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को प्लस करते जाओ क्योंकि आपकी ये तो सेम है। आगे भी क्या सेम आएगा। तो 5 को क्या करने पे 10 प्लस करने में 15 आ रहा है तो इसी के बाद 10 प्लस कर दो तो आ जाएगा 25। फिर 10 प्लस कर दो तो आ जाएगा 35। ठीक, नहीं हो रहा कि सर हमने गलत किया, एक बार कर लेते हैं, आखिरी वाले कर लेते हैं। 4 5 6 7, 70/2 करोगे सर आप। 70/2 करो तो कितना आएगा 35, मतलब अपन लोग ने सही किया है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमारा एक्स आई भी आ गया, एफ आई भी आ गया। अब बस लास्ट चीज क्या करनी है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेटा दोगे चलो रहने दो, एफ आई एक्स आई। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15, 15 5 75, 15 6 90, हाँ 15 5 75, 25 2 50, 35 5 35 3 3 5 15, 3 3 9 1 8 10 105। बस सबको ऐड करो, पुट करो, आंसर निकाल दो। इसको ऐड करते हैं। देखो इसको मैं कैसे ऐड करूंगा, ये 105 का 100 ले लिया मैंने, फिर 50 150 70 220, ठीक 230, 5 5 10 15, 230 245 आ जाएगा। ठीक, करके देख लेते हैं आपके लिए। 5 5 5 2 10 5 15, एक इधर 5 इधर, 7 8 9 9 5 14। ठीक, देखो 245 आ रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। एफ आई को भी कर लेते हैं। 3 2 5, 5 5 10 एक 13, कितना आ गया सर 13। कुछ नहीं, अब सॉल्व इस पे पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, जो कि होगा 245/13। सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा सर ई। कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, ये जो मैंने आपको बताया, देखो तीन चीज बताई मेन में। एक तो आपका इंडिविजुअल का, ठीक, फॉर्मूले इस पे वो कर दोगे, ये आपका इंडिविजुअल का हो गया। ये दूसरी चीज आपकी डिस्क्रीट की, ये भी मीन निकालने का। ठीक, ये हो गया आपका कंटिन्यूस। ठीक, ये जो मैंने तीनों फॉर्मूले बताए थे ये क्या था आपके, ये था आपके इनडायरेक्ट फॉर्मूले या मेथड बोलिए। अब बस एक है डायरेक्ट मेथड का, वो क्या है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, उसको हम देखो, उसको हम तीनों में यूज कर सकते हैं पर हम जनरली किस में यूज करेंगे, हम उसको यूज करेंगे आपके कंटिन्यूस सीरीज में। ठीक, फॉर्मूला क्या है, हम उसे बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये चाहे तो आप एक बार इधर देख लो तो देखो ये मीन का फॉर्मूला, ये तो एफ आई एक्स आई मैंने बता ही दिया। ठीक है, दोनों के लिए होता है, डिस्क्रीट और इसके लिए। देखो ये कौन सी सीरीज है सर, ये आपकी कौन सी सीरीज है, पहले सीरीज पहचानना चाहिए आपकी डिस्क्रीट है। ठीक, जिसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। ठीक, ये आपकी सर कौन सी है, पहले देखो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि 10 से 25, फिर 25 से अगला शुरू हो रहा है 40 पे, 40 पे खत्म हो रहा है तो अगला भी 40 से शुरू हो रहा है, 55 55 अगला से शुरू हो रहा है। मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये कंटिन्यूस सीरीज, सॉरी कंटिन्यूस सीरीज है। ठीक, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, ये फिर हमने पढ़ा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये अपन निकालेंगे, इससे क्या निकालते हैं सर, इससे हम निकालते हैं अपना एक्स आई, किसके लिए, ये कंटिन्यूस सीरीज के, किसके लिए कंटिन्यूस सीरीज के लिए। ये पढ़ लिया। ठीक, देखो इन्होंने भी इक्वल लगा दिया, कोई भी दिक्कत नहीं। चाहिए था हमारे डायरेक्ट मेथड, अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा इनडायरेक्ट, है ना। ये देखो अब अपने को क्या पढ़ना है सर, अब अपन पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ये जो है ना, ये जो हमने पढ़े थे ये आपके थे डायरेक्ट मेथड। अब जो हम देखेंगे वो होगा इनडायरेक्ट। ठीक, एज्यूम्ड मेथड क्या होता है सर, देख लो एक बार आप भी, फिर अपन लिख लेंगे।
ए प्लस एफ आई डी अपॉन एफ आई, ये होता है। क्या होता है? ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज़ है आपको इसमें याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है वो मान लो निकालता आप किसी से भी सकते हो, आप ये समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई से भी निकालोगे मीन, और या फिर एज्यूम्ड मेथड से भी निकालोगे, आपका आंसर इतना ही आना है। बट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट बोल देगा कि फाइंड मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, वैसा क्वेश्चन ये बोलेगा कि मुझे यही वाला फॉर्मूला से निकाल के बता, तब आपको दिक्कत थोड़ी आ सकती है, इसलिए वाला फॉर्मूला सीखना जरूरी है। ठीक। और देखो ये फॉर्मूला ना क्या करता है, कैलकुलेशन आसान बनाता है, जहाँ बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, वहाँ पे फॉर्मूला अपन लगा के थोड़ा कैलकुलेशन कम कर सकते हैं और जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक। वेयर डी आई आपका क्या होता है? वेयर, ये वेयर का साइन होता है सर। डी आई आपका क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ठीक। ए स्टैंड फॉर एज्यूम्ड, हमने कुछ एज्यूम किया है, एक्स आई तो हमने निकालना सीख लिया है, अब ये सब कैसे निकालते हैं एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ठीक। तो एग्जांपल कौन सा ले हैं, इसी में से कुछ ले लेते हैं एग्जांपल, मेथड, हाँ इसी में से ले लेते हैं, आसान होगा। देखो 10 से 25, 25 से 40, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन, क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, 10 से 25, 25 से 40, 10 से 25, 25 से 40। ठीक। फिर 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और 85 से 100। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लिख लेते हैं अपन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या बोली है, 2 3 7, 3 बार 6, 2 3 7, 2 3 7, 3 बार 6। ठीक। वैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स की क्लास पूरी हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन की मैंने इसमें ये करा के रखी है, हर एक एक्सरसाइज। ठीक। और हर एक क्वेश्चन भी करा के रखा है अच्छे से कंसेप्ट करके, अगर आपको जल्दी मतलब हर एक एक्सरसाइज करनी है तो 2x की स्पीड पे आप इसी चैनल पे जाके इनविंसिबल ज्ञान पे जाके देख के प्लेलिस्ट में डली होगी, उसे आप देख सकते हो। ठीक। ठीक है। तो सर ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमें क्या किससे निकालना है, एज्यूम मीन मेथड से। ठीक। एज्यूम मेथड का फॉर्मूला ये होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए सर, एफ आई चाहिए, डी आई चाहिए। ठीक। एफ आई तो हमारे पास है पर डी आई हमें नहीं है, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। और डी आई के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए। देखो फॉर्मूला कैसे याद होगा, आप 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आसान से याद हो जाएगा। अभी तो अपन सिर्फ हर एक फॉर्मूले को कैसे पुट करते हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 10 + 25, ये कितना हो गया सर, ये हो गया सर आपका 35। ठीक। तो इसको करेंगे 10 + 25, ये हो गया 35/2, ये कितना आ जाएगा 35, 2 1 2, ठीक, 2 7 14.5। कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे का रेंज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा होगा 32.5, इन दोनों प्लस करके अपॉन 2। ठीक। फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 47.5। ठीक। फिर इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 62.5। देखो डेसिमल में अपन वो नहीं कर सकते कि सर आपका जैसे हमने दो में डिफरेंस देख लिया तो देखो कहीं ना कहीं बदल जाता है, इसलिए डेसिमल में आप ऐसा ट्राई मत करना। ठीक। आगे बढ़ते रहना, हर सबको डिवाइड करके देखना। 62.5 क्योंकि गलत होने के चांसेस ज्यादा है, डेसिमल है ना इस वजह से। 62.5 हो गया। ठीक। फिर क्या आएगा आपका, फिर आपका आएगा 77.5 है ना, 77.5। फिर ये आपका 8 और ये आ जाएगा आपका 92 पॉइंट। ठीक। इसका देख लेते हैं यार, 7 7 14 15, 155, तो 2 7 14, फिर 2 7 14, हाँ ये सही है। अब आपका सर आ गया एक्स आई। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक ए लेना है, ए फॉर इसमें से कुछ ना कुछ कोई सा कोई एक एज्यूम कर लो। सर हम किसको एज्यूम करेंगे, बीचों बीच वाले को, मतलब कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 के कोई दो ही बीच में आ सकते हैं, या तो आप इसको एज्यूम कर लो या तो आप इसको एज्यूम कर लो।
आप किसी को भी एक नंबर एज्यूम करो, आंसर सेम ही आएगा। मैं एज्यूम करता हूँ सर 47.5 को, इसको मैंने क्या किया, ए ले लिया। ए मेरा क्या हो गया सर, 47.5। अभी देखते जाओ अभी अपने को करना क्या है। ए अपन लोग ले लिया। अब अपने को क्या निकालना है सर, डी आई। डी आई कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। मतलब 47.5, 17.5 माइनस 47.5 करना पड़ेगा आपको, ठीक। जैसा लिखा है वैसे ही करना है, तो इसको थोड़ा सा कम हो रहा है, ये डी आई को ऊपर लिख दो, ठीक है। हमने एज्यूम क्या किया सर, ए ये हमारा है, ठीक। हमारा डी आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। कैसे होगा, एक्स आई मतलब 17.5 माइनस आपका 47.5। ध्यान से देखना है अपने को, देखो बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है। तो बड़े नंबर अब माइनस करोगे तो हमेशा साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है। अब माइनस करके बताओ, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। सबका सर यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ठीक। तो 7 में से 2 गया, 5 में से 5 गया 0, 7 और 6 आ जाएगा 5, और 4 में से 3 ये आ जाएगा 15। कोई भी दिक्कत नहीं है। 47.5 माइनस 47.5 0। देखो ध्यान से समझो सर, आपको जो एक्स आई ना वो ये है, और माइनस माइनस ए ये है। तो जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर 30 आएगा, पर माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक। ऐसे इसके भी करा, इसमें करा तो 0 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब 62.5 माइनस 47.5 करेंगे। अब यहाँ से जीरो जो है ना, इतना ध्यान रखो, जैसे ही जीरो आ जाए तो उसके बाद साइन चेंज होने लगते हैं। अब 62.5 माइनस 47.5 करना है, तो 62.5 बड़ा है तब माइनस का साइन नहीं आएगा। 62.5 माइनस 47.5 करोगे आप, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 आ जाएगा 5, और 5 में से 4 आ जाएगा 15, ठीक। देखो सेम नंबर रिपीट होगा, इतना ध्यान रखना, साइन बदल जाएंगे, सेम नंबर रिपीट होगा। ये आ जाएगा आपका फिर 30, ये आ जाएगा आपका 45। करके देखें क्या है? हाँ, 7 और 6 5 आ जाएगा, और 8 में से 4 गया 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15 30 बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बस साइन चेंज हो जाना है। ये होगा हमारा डी आई, क्या होगा सर, डी आई। लास्ट कॉलम क्या है हमारा, लास्ट कॉलम है सर हमारा एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। कर दे क्या, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है पर कोई बात हो जाएगा, ठीक। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी आई इंटू एफ आई। एफ आई आपका ये है, इससे मत मल्टीप्लाई कर देना। तो 30 इंटू 2 माइनस 60, ठीक। 15 इंटू 3, 15 सीधा 45 माइनस 45। 7 इंटू 0 0 आ जाएगा। 15 सिक्स जा 90, 3 सिक्स जा 18, 3 सिक्स जा 18, 180 आ जाएगा। 45 सिक्स जा 90 नहीं यार, 6 30, 3 इधर 0 इधर, 6 24, 25 26 27, हाँ सही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है सर, अब इन दोनों को ऐड कर दो। देखो आपको लग रहा है, पर आप जब आप एफ आई एक्स आई से करते हो ना, तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इसमें देखो आसान हो जा रही चीजें, जानता हूँ थोड़ा ज्यादा कॉलम बनाना पड़ रहा है, पर सर आप एक बार करोगे एफ आई एक्स आई से तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसकी कंपैरिजन में। इसमें तो देखो छोटे छोटे नंबर है, तो जैसे 30 इंटू 2 है तो 60 आ जाएगा, 15 इंटू 3 तो 45। इसमें बहुत ज्यादा डिजिट के नंबर होंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी। अब अपन देखो इसको ऐड करते हैं सर। ध्यान रखो, ऐड करना कैसे, सबसे जरूरी बात। ऐड देखो, सबसे पहले हमारा माइनस 60, फिर है हमारा माइनस कितना सर, फिर हमारा माइनस 45, है ना। प्लस 0 तो उसे हटा देते हैं, फिर हमारा प्लस 90, सबको प्लस करना है, प्लस 180, प्लस 270। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करो, क्या हो जाएगा, 0 का 0, ठीक। 9 8 17, 17 17 14, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 और 1 4, 440 ये आ गया। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, तो ये आ जाएगा 105। अब कर दो जो कर दो, अब इन दोनों को प्लस माइनस ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 440 में से 105 घटाना है तो 5 का 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सर आपका 4 में से गया 3, 335 आपका आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। 440 में से सर 105 घटाओगे, 10 में से 5 गया 5, जाएगा 3, जाएगा 3, 335 आपका आंसर है, ठीक। किसमें साइन में आएगा, पॉजिटिव में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हो गया सर आपका एफ आई डी है 335। अब अपने को और क्या क्या चीज था, ये तो अपने पास पता पड़ गया, एफ आई डी आई पता पड़ गया, और एफ आई का सबमिशन और एफ आई का सबमिशन ऑफ एफ आई, सबको ऐड कर दो। 6 6 टू 12, 6 3 18, 18 है यहाँ तक, कितना आ गया सर 18, 18 प्लस 2 20, 7 3 10, 20 प्लस 10 30, कोई भी दिक्कत नहीं है सर।
थोड़ा गुचुड़ पुचुड़ हो रहा है, थोड़ा देख लेंगे सर, ठीक है। ये हो गया सर आपका 30। अब इसको मिटा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ज़्यादा लग रहा है। ठीक, अब दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन फॉर्मूले पुट कर देते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपना ये होगा ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ए हमारा क्या था? ए हमारा था 47.5 प्लस एफ आई डी हमारा कितना था? 335 अपॉन आपका वो कितना आ गया? 60 था, देख ले क्या, सॉरी 30, सॉरी ये आपका क्या था? ये आपका था 30। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो क्या करिए, इसको डिवाइड कर दो, इसके साथ ऐड कर दो। ठीक, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से कर देते हैं। 5 7 जा 35, सॉरी 5 6 30, 5 7 35 और 5 6 जा 30। इसको करोगे तो डेसिमल में कुछ आएगा 6 फिर 6 पॉइंट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो 6 मतलब 11.1 कुछ आएगा। और ये कितना है? 47.5। ऐड करेंगे 5 1 6 7 1 8 4 1 5, 58.6 अप्रॉक्सीमेट। कितना है? 58.6 अप्रॉक्सीमेट। एक बार आंसर देख लीजिए। आंसर आपका क्या है? कहाँ निकला यार? कहाँ है? अरे 435 कहाँ से आ गया? अपन कुछ गलत कर दिया क्या? ऐड सही से नहीं होगी। देखो, जीरो का जीरो, 9 8 17 17 17 14, एक इधर 4 इधर, 2 3 4, 440। ठीक, और 6 4 10, ये हो जाएगा 105। 440 में से 105 माइनस करोगे तो सही तो किया है, क्या दिक्कत है? कहीं गलत किया क्या आप लोगों ने? हम्म, हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 14 नहीं सर, ये 24 आएगा भाई। तो ये आपका आ जाएगा 24, फिर ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा यहाँ पे 435। ठीक है, यहाँ पे 435 आएगा। बस हल्का से यहाँ पे कुछ 435, इसको अब आपको हल्का सॉल्व कर दो। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो 5 6 30। ठीक, 5 8 40, और 40 प्लस 3 5 7 35, 6 6 36, 606, पहले 606 आ जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो 606 7 8, 6 2 12, 12 पॉइंट। अब आप 17 में से 2 12 चला गया, 12 13 14 15 16। ठीक, तो आप क्या आ जाएगा? 12.2। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स में। ठीक, 62 आपका आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है सर। बात समझ आ गई, करना है क्या अपने को? ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, एज्यूम मेथड में सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, क्लास निकाली, एफ आई दिया रहेगा। सबसे पहले अपने को एक्स आई निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 निकाल दिया। फिर डी आई निकालना है। एक को एज्यूम करोगे, अगर 6 नंबर है तो देखो बीच में कौन दो आएगा, दोनों में से आप 62.5 को भी अगर अपन एज्यूम लेते ना सर, तो भी आपका आंसर एकदम डिट्टो सेम आता, कोई भी दिक्कत नहीं आती। आपने एज्यूम करने पर ऐसा नहीं कि हर किसी को ले लो, ट्राई करो बीच में से लो। बीच में से ले लिया, फिर डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए करके निकाल लिया। ठीक, इसको देखो चेक करने का सही तरीका, जीरो के बाद आपके सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, इतना ध्यान रखो। फिर हम एफ आई डी आई निकालेंगे। ठीक, और उसके बाद एफ आई डी आई को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, फिर एफ आई को प्लस करेंगे, फॉर्मूला पुट करके सर अपना आंसर निकाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये था आपका पूरा मीन का। ठीक, एक बार लिख दो अच्छे से। आपका इंडिविजुअल का हमने पढ़ा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसका? मीन का। फिर हम डिस्क्रीट में आए, तो डिस्क्रीट में हमने क्या पढ़ा? मीन निकालने का, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, जिसमें एक्स और एफ आई दोनों दिए रहेंगे, हमें बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने कंटिन्यूस में क्या पढ़ा? कंटिन्यूस में भी यही वाला फॉर्मूला लगाया,
समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इसमें आपको एफ आई दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, आपको क्लास मार्क निकालना है, मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक। और मीन में हमने लास्ट में इनडायरेक्ट मेथड कौन सी पढ़ी, वो थी आपकी एज्यूम मीन मेथड, यही थी। ठीक। इसको हमने कैसे सॉल्व कैसे करना है अभी अभी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली तरफ। टाइम ऐसा हो गया 30 मिनट के बाद फटाफट करते हैं। चलिए ज्यादा नहीं, ये मीन हो गया। अब हम फटाफट करते हैं। अब अपना अगला है मोड। देखो मोड सबसे इजी मोड है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मोड में हम चलते हैं अपना कौन सा, आपका इंडिविजुअल में। मोड में चलते हैं इंडिविजुअल में। देखो सबसे इजी मोड है, मोड से इजी कुछ नहीं है। देखो मोड मान लो मैंने नंबर दे दिया कि 1 2 4 5 6 2 4 7 4 3 4। देखो मोड में आपको इंडिविजुअल, अगर आपको इंडिविजुअल दिया रहेगा ना, इंडिविजुअल में आपको क्या होता है, अरे इंडिविजुअल की कैसे पहले, इंडिविजुअल की में क्या होता है आपका कि जौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा होगा, मैक्सिमम रिपीट नंबर जो होगा आपका, वही क्या होगा आपका मोड। देखो जैसे कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार और 2 बार। 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5। 4 जो है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपका सिंपल इजी है, मोड क्या आ गया आपका 5। बस ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और भी इजी। मान लो आपको एक्सआई दे दिया, एक्सआई दे दिया 1 2 3 4, एफ आई दे दिया 5 7 19 85। इसमें आपको क्या ध्यान देना है डिस्क्रीट में, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका मोड हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एक्सआई आपका मोड हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 19 है क्या, नहीं 85 है। 85 के सामने वाला एक्सआई क्या है, 4 है, तो बस ये आपका क्या हो गया, ये आपका मोड हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ गया। एफ आई जिसकी ज्यादा होगी उसके सामने वाला जो एक्स आई होगा वो आपका मोड होगा। इतनी सी छोटी सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गई। पढ़ते हैं सर अगली की तरफ, जो कि क्या है, अब आपका है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल देखने के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम चीज यार। देखो मान लो इसने आपको क्लास इंटरवल दे दिया, यही दे दिया, क्या है 0 to 10, 10 to 20। सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको बता देता हूँ 30 to 40 और 40 to 50। ठीक, ये आ गई सर आपकी, उसने फ्रीक्वेंसी दे दी, मान लो 2 7 3, और ये दे दी इसने 8। इसमें भी वही चीज करनी है, बस इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या सर, मोड का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है सर आपका, जैसा मैं याद करा रहा हूँ वैसे ही करना। F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ऐसे याद करना है सर, फिर से बता रहा हूँ, ऐसे याद करना है। F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझो, हमें क्लास मार्क कौन सा चूज करना है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। मॉडल क्लास जो होगा वो कैसे चूज करना है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सर किसकी दिख रही है, 8 की, तो हमने इसे अपना मॉडल क्लास चूज कर लिया। अब ध्यान से समझो, इसको एक और चीज लिख लेते हैं, इसके आगे एक और चीज लिख लेते हैं, 50 से 60, जो कि रहेगी इसकी, मान ली हमने 1। ध्यान से समझो, 8 की थी, हमने इसको बना लिया। अब इसमें जो है, अच्छा एक और चीज यार, हमने अच्छे से लिख दिया, गलत। मोड का फॉर्मूला होता है सर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, ये ब्रैकेट में इंटू में सर H। कोई भी दिक्कत नहीं है, पक्का ये बेकार है, मतलब बेकार, थोड़ा गलत हो गया। ठीक, हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूज करनी, हमने कर ली। इसमें आपका फिर आप हमें अपना पता करना है लोअर लिमिट क्या है, तो इसमें आपका लोअर लिमिट क्या है सर, 40। छोटा है इसलिए आपका लोअर लिमिट ये हो जाएगा। 8 जो है आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी सर, ये होगी आपकी F1 फ्रीक्वेंसी। याद रखो, 0 कब आता है, 1 से पहले आता है कि 1 के बाद, तो 1 से पहले आता है। तो इससे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लेंगे F0। 1 के बाद क्या आता है, F2, तो इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको लेंगे F2। ठीक,
तीनों चीज निकल गई, बस हाइट बची। तो हाइट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। जैसे 30 से 40 के बीच में कितना है, 10 का। 40 से 50 के बीच में 10 का। 40 से 50 के बीच में 10 का, बस। और कोई भी दिक्कत नहीं है। पुट कर दो सर। एल हमारा था 40, देख लो आप चाहे तो। लोअर लिमिट क्या था हमारी, 40। ठीक। प्लस ब्रैकेट में F1 हमारा क्या है, F1 है हमारा 8। F1 है हमारा सर 8, माइनस F0 है हमारा 3 अपॉन 2 इंटू में F1, मतलब 8 टू जा 16, माइनस F0 है हमारा 3 और F2 है हमारा 1, इंटू में H हमारा क्या है, 10 है। सॉल्व कर देते हैं क्या, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अरे चलो इसको बना लो। 40 प्लस 5, सॉरी, 5 6 7 8, ये कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 3 माइनस 4, 16 माइनस 4 आ जाएगा 12 इंटू में 10, यही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, बस। अब इसको सॉल्व करना है सर, कुछ ज्यादा बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, कर दो। 40 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 6, एलसीएम लेना एलसीएम ले लो, वरना डेसिमल करके यहीं पे सॉल्व करना है, डेसिमल करके सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाए, बस। मोड सबसे इजी यार। ठीक, इंडिविजुअल सबसे ज्यादा नंबर जो आएगा उसको आपको मोड बनाना है। डिस्क्रीट में जिसकी ज्यादा सबसे नंबर पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी सर, ये देखो, डिस्क्रीट में आपकी जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसके सामने वाला मोड हो जाएगा। कंटिन्यूअस में बस आपको एक छोटा सा फॉर्म याद रखना है सर, वो क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, बस। ये आपका मोड हो गया, पिक्चर सा था, मोड पे क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर लोगे। ठीक, बाकी पीवाईक्यूज अपन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर लास्ट पे, जो कि है मीडियन। सबसे पहले मीडियन बात करते हैं हम इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, इसे आप ले लो 5 3 4 9 6। देखो, इसमें क्या होता है कि हमें दो स्टेप में आंसर निकालना है। पहली स्टेप, सबसे पहले से हमें असेंडिंग फॉर्म में जमाना है। किस फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म में जमाना है। ठीक, असेंडिंग मतलब, चलो मान लो एक और ले लिया मैंने, जो छोटे से बड़ा, तो असेंडिंग फॉर्म में जमा होगी, सबसे छोटा नंबर 3, उसके बाद 3, फिर 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 9। ये हो गया सर आपका असेंडिंग फॉर्म में। अब हमें गिनना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म है। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कितने नंबर ऑफ टर्म है, छः, मतलब इवन है। तो इवन और ऑड के लिए दो फॉर्मूले, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, अगर आपका इवन हुआ और अगर आपका ऑड, अगर आपका इवन हुआ, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका बनेगा n अपॉन टू प्लस n अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। अभी बताता हूँ क्या है। और ऑड में क्या बन जाएगा आपका, n प्लस वन अपॉन में टू, बस। ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सर, n क्या है, n आपका नंबर ऑफ टर्म है, वेयर n इज इक्वल टू, n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, जैसे छह, कितने टर्म थी यहाँ पे, छह, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, छह नंबर ऑफ टर्म थी, तो आप n इधर क्या लोगे, 6 लोगे। सर 6 क्या है, इवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, इस वाले फॉर्मूले पुट कर देते हैं। n बाई टू मतलब 6/2, 6/2। ध्यान समझो, अभी आंसर नहीं आया, 6/2 प्लस 6/2 प्लस वन, है ना, अपॉन में टू। 6/2 मतलब 3/3, अभी th लिखा रहेगा, th का मतलब है प्लस, 2 3 6, 3 प्लस 1 4, ये लिख दोगे आप 4 अपॉन में 2। अब सर, अब आपको वापस इस पे आना है, और आपका थर्ड टर्म कौन सा है, 1 2 3, थर्ड टर्म कौन सा है, फोर्थ। तो 3 की जगह जो था, जो आपका थर्ड टर्म होगा, आप उसकी जगह क्या रखेंगे, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। और फोर्थ टर्म क्या था इसके बगल में, फोर्थ टर्म था 5, इसकी जगह रख दोगे आप प्लस 5 अपॉन में 2। 4 प्लस 5 9, 9 अपॉन 2 4.5, ये आपका आ जाएगा सर मीडियन। ठीक, अगर आपका n इवन होता है तो ऐसे करेंगे। वही अगर आपका ऑड हो गया, मान लो सपोज के लिए, इवन के लिए मैं ले लेता हूँ प्लस 2 और ज्वाइन कर लेता हूँ, तो 7 हो जाएंगे, 7 हो गए। अब आपको इधर पुट करना है 7 प्लस 1 अपॉन 2,
TH लिखा रहेगा। 7 + 1 8, 8 अपॉन 2, 2 4 सा 4, तो आ जाएगा फोर्थ टर्म आपकी कौन सी देखोगे, 1 2 3 4, आपकी फोर्थ टर्म कौन से नंबर पे आ रही है, 5। तो आपका जो मीडियन होगा सर वो होगा आपका 5। ओ सर TH लिख दो, TH नहीं, 5 आपकी मीडियन ही हो जाएगी। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी चीजें इंडिविजुअल है, ध्यान समझो यार। अगर देखो ऑड होगा तो सर ऑड 2 से अच्छी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इससे आप +1 कर दो, ऐसे आंसर। ऑड है तो ऑड 2 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, इससे हम उसे +1 करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वही इवन है तो इवन हमें बीच का तो दे नहीं पाएगा सही से, इसलिए हम उसके 2 नंबर लेते हैं। अगर इवन होगा तो पहले आप उसको डिवाइड करो, +1 वाला टर्म लिख लो। जैसे 6 था तो 6 को 1 ही 1 डिवाइड कर दो, 2 3 6, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों को लिख लो, जो भी है अपॉन 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक, इंडिविजुअलिटी समझ में आ गई। अब सर हम बढ़ते हैं आपका डिस्क्रीट। क्या है सर आपका डिस्क्रीट। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें डिस्क्रीट में एक्सरसाइज दिया रहेगा तो 1 2 3 4 5, कुछ भी ले लो। F5 दिया रहेगा सर, मान लो 3 2 3 4 1। आपको एक नई चीज क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, CF। CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, याद रखो, CF स्टैंड्स फॉर, वैसे मालूम हो गया आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपन रिवीजन कर रहे हैं बट फिर भी। ठीक, आपको तीसरा इसमें कॉलम बनाना है CF। CF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये नंबर इधर लिखना है 3, फिर इस 3 में इस +2 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 5, 5 + 3 8, 8 प्लस क्या लिखा है ये, शायद लिखा है 4, है ना, हाँ चलो 4 8 + 4 12, और 12 + 1 आ जाएगा 30। याद रखो, हमेशा याद रखो कि सर ये नंबर बताता है कि आपका टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 30। मतलब इसको ऐड करने पर आपका जो लास्ट नंबर है वो दोनों सेम आना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। मैंने बोला सर डिस्क्रीट में आपको नया कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसमें आपको ये सब ऐड करना है, और लास्ट वाला नंबर और आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही आना चाहिए, वरना आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत आई है, रिमेंबर। ठीक, ये चीज होगी। अब हमें क्या करना है, हमें एन मालूम पड़ गया अपना क्या है, 30। अब हमें निकालना है पहली स्टेप तो अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली, दूसरी स्टेप में हमें निकालना है n/2, मतलब 13/2, मतलब कितना आ गया, 2 6 12, 6.5। ध्यान समझो, आराम समझो, 6.5 है। अब हमें किस में जाके देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखना है कि 6.5 से बड़ा नंबर है क्या, हल्का सा बड़ा। तो 6.5 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, 7। 7 तो है नहीं, 8। 8 दिख गया आपको तो बस इसको आप मॉडल क्लास बना लो। क्या बना लो, अरे यार वो कहाँ चला गया, ये यहाँ से जा रहा है। ठीक, ये इसको आप मॉडल क्लास बनाओ इसको। ठीक, मॉडल क्लास बना लिया, इसकी जो एक्सआई होगी सर वो आपकी आ जाएगी, मीडियन हो जाएगी। बस यार एक बार समझने की बात है, एक बार समझ गए, एक बार रिवाइज कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई। ठीक, उसके बाद हमने n/2 निकाला। n/2 जो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, n/2 से जो थोड़ा सा बड़ा, जैसे 6.5 से बड़ा क्या है, 7। 7 तो है नहीं, ये तो 8। ठीक, तो हमने 8 को बनाया, और 8 का जो एक्सआई होगा वो हो जाएगा मीडियन। हमने मोड में भी ऐसे करा था, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी का एक्सआई हम मोड बना लेंगे, ऐसी मीडियन में भी है। लास्ट में आ जाते हैं अपन सर, लास्ट अब आपका क्या है, आपका कंटिन्यूअस सीरीज है ना, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक, कंटिन्यूअस सीरीज एग्जांपल देख लेते हैं। हम्म, CI दिया आपको क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सर, क्लास इंटरवल देख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अभी मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके नहीं बताऊँ, सिर्फ वैल्यूज पुट करके बताता हूँ। आपको FI दिया होगा, मान लो 2 3 2 5। ठीक, ये आपको FI दिया गया। फिर से हमें क्या करनी सर, मीडियन में हमें नई चीज क्या सीखी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सब में निकालनी। तो सबसे पहले आपको यही 2 इधर लिख लेना है, लिख दिया 2, 2 + 3 5, 5 + 2 5 6 7, 7 + 5 आ जाएगा 12। रिमेंबर, ये जितना होगा वही इतना भी आना चाहिए, वरना आपका गलत। ये तो आ गया सर आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले फॉर्मूला देख लो कि सर इसका होता क्या है, मीडियन का फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, वो होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। बस इतने में कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमें क्या चाहिए, L चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए, H चाहिए और F चाहिए। ठीक,
पक्का। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें n बाई टू निकालना है, जैसे कि हम उसमें भी निकालते थे। n बाई टू मतलब 12/2 मतलब 6 आ गया। ठीक, तो 6 से कोई बड़ा नंबर देखना है, 6 से बड़ा नंबर, 6 के पास वाला नंबर। 6 के पास वाला नंबर कौन सा है? 7। बड़ा, कम नहीं। तो हो गया, इसको हमने मार्क कर लिया, ये वाली मॉडल क्लास। अब इसमें आपका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 20 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हो जाएगी। और हाँ, सही है, सही है। फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हो जाएगी। और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, इसके जो ऊपर जो हमने मॉडल क्लास बनाया, इसके ऊपर वाला आपका क्या बनेगा? इसके ऊपर वाला आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। अब ध्यान से समझो, हमें वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है। एल हमारा क्या हो गया सर? ये देखो, एल आपका हो गया 20। एन बाई टू हमारा, एन बाई टू क्या हो गया? 6 हो गया। डिवाइड किया था, या फिर लिख लो सीधे 12/2 लिख लो, फिर 6 लिख लो। एन था, एल था हमारा 20 प्लस एन बाई टू हमारा 6 माइनस सी एफ क्या है आपका? देखो सी एफ मॉडल क्लास बनाने वाला से ऊपर 5 लिख लो, 5 -5 इसी को कर लो, आपको बाकी करने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी हमारी इस क्लास के, ये जो मॉडल क्लास बना है, इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2 आई है। फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या लिखोगे? अपॉन में 2। और हाइट में आप क्या लिखोगे? हाइट में हमें मालूम है, हाइट किसकी लेते हैं हम? अपनी। नहीं सर, अपनी नहीं लेते। ये इसके बीच का जो डिफरेंस है 20 और 30 की, कितना डिफरेंस है? 10 का। तो लिख दोगे आप 10। कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे सॉल्व कर लो, 20 ये हो जाएगा, 2 5 10। ठीक, 6 माइनस 5 1, 1 इंटू 5 5, 25 आपका मीडियन बन जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आई होप आपको नहीं होगा। ठीक है सर, पक्का। हमने मीन, मोड और साथ ही साथ आपके मीडियन, तीनों के अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले देख लिए। ठीक, अब बस इन तीनों का अगर कोई आपसे रिलेशन पूछ दे तो सर आप क्या बताओगे? एक आपका रिलेशन होता है कि, देखिए, रिलेशन होता है आपका मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, याद कैसे रखेंगे? मीन मोड मीडियन पढ़ा हमने, तो मोड वाले को बीच में रखो। जो लंबा लेटर है उसके सामने बड़ा वाला नंबर आएगा, मैंने तो ऐसे रखा है। मीडियन सबसे बड़ा लेटर है, सबसे बड़ा वर्ड है इन तीनों में से, तो बड़े वाले के सामने 3 आएगा, माइनस 2 उससे कम वाला तो मीन आ जाएगा। बस आंसर, ये आपका रिलेशन बन गया। कैसे यूज करना है? मान लो अगर आपको मोड और मीडियन दे दिया, तो आपको मीन कैसे निकालना है? क्या आपको इसमें डाटा थोड़ी गिवन रहेगा। तो मोड दे दिया, फिर मीडियन दे दिया, दोनों को एक दे देंगे तो आपको मीन निकालना है। इन दोनों में से कोई दो दे देंगे, आपको दूसरा निकालना पड़ेगा। ठीक, इसको आपको याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, दूसरी चीज, एक सिंपल चीज मैंने बताई थी सर, अगर डिसकंटिन्यू है, मान लो मैंने दिया होगा 10, 10 से 15, 16 से 20, 21 से 25। ठीक, ये सर आपकी क्या है? ये आपकी डिसकंटिन्यूटी। तो आप इसको कैसे करोगे? तो आपको याद रखना है कि जो इधर से हम 0.5 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और इधर से 0.5 प्लस करेंगे। हाँ, सही बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ? सही है, सही है। देखो अब कैसे कंटिन्यू बनेगा? जब 10 में से 0.5 माइनस करोगे, क्या करना है? माइनस, इधर क्या करना है? प्लस। ठीक, अब इधर से 10 में से 0.5 माइनस करोगे तो सर आपका आ जाएगा 9.5। और इधर प्लस 0.5 करोगे तो 15.5। इधर -5 करोगे तो 15.5। इधर +5 करोगे तो 20.5। इधर -5 करोगे तो 20.5। इधर करोगे तो 25.5। देखो अब कंटिन्यू बन गई। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जब अपन पीवाईक्यू करेंगे ना, तो उसमें देखो कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी में एफ दे दिया जाएगा, कहीं एक्स दे दिया जाएगा, तो आपको सब कुछ दिया रहेगा, इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो सब कैसे में कैसे करेंगे अपन? अपन पीवाईक्यू है ना, उसमें जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आए वो सारे करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा होगा, जितने फॉर्मूले अपन लोगों ने करे, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, चाहे मीड हो, मीन हो, मोड है, मीडियन, मैंने सब सभी तरीके से पूरे हर धागे खोल के रख दिए आपके सामने। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद है, तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक, और साथ ही साथ शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, और कम्युनिटी पे, अपनी कम्युनिटी पे मैं आपके लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन डालता हूँ पोल्स के फॉर्म में, तो आप उसे भी अटेंड करा करो। उससे आपके पीवाईक्यू साथ ही साथ जो हमारे 1 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, वो आपके साथ साथ अच्छे से कवर होंगे। ठीक, तो आज की सभा यही समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अच्छा इसकी पीवाईक्यू के साथ।
के पी वाई क्यू के साथ, ठीक। तो वो ध्यान से अटेंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।